वंस अगेन वेलकम बैक टू अपना फाउंडेशन क्लासेस। और आज हम लोग फिर डिस्कस करने जा रहे हैं किस तरीके से रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रैशनल नंबर को। अच्छा, बचपन में आप लोग पढ़े होंगे कि 2+3 इसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी सीखे होंगे। जैसे यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर +5। तो क्या करते थे, 0 से जो है 2+3 तो 0 से 2 पे जाते थे और उसके बाद फिर 3 कदम आगे, 1 2 3, है ना। तो कितना आ जाता था, 5 पे आ जाता था। तो लिख देते थे 2+3 कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। ठीक, लेकिन अब जो है हम लोग को रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। रैशनल नंबर जो रिप्रेजेंट करेंगे वो कहाँ कहाँ पे होगा। अब रैशनल नंबर हम जानते हैं कि क्या होता है, जिस नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिखें और q जो है वो 0 के बराबर नहीं हो। q क्या हो, 0 के बराबर नहीं हो, यानी क्या कि रैशनल नंबर पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा और 0 भी हो सकता है। उसके बाद वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो फ्रैक्शन वाला जो नंबर होगा वो कहाँ पे लाई करेगा। नंबर जैसे डायरेक्ट अगर नंबर है जो होल नंबर या इंटीजर के फॉर्म में, तो वो 2 3 5 डायरेक्ट हम डाल देंगे। लेकिन अगर हमको लिखा रहेगा -2/7, दिया रहेगा -2 होल 1/7, दिया रहेगा 2 होल 1/2, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसी को सीखेंगे इस वीडियो में। तो पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा और फिर पूरा जो है रैशनल नंबर का कंसेप्ट बिल्कुल एकदम चुटकी में एकदम सपाचट हो जाएगा। तो चलिए कॉपी निकालिए और हेडिंग दीजिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सबसे पहले क्या, जब हमारा व्हेन न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर से छोटा होगा न्यूमरेटर, यानी कि ये कैसा फ्रैक्शन होगा, डिनोमिनेटर से छोटा होगा न्यूमरेटर। जैसे यहाँ 7 है और न्यूमरेटर कितना है 2, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, यानी कि जब वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। जब प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तब कहाँ लाए होगा, जब न्यूमरेटर जो है वो छोटा हो, किससे हो, डिनोमिनेटर से छोटा हो, तब न्यूमरेटर देन क्या होगा, देन द नंबर लाइज बिटवीन कहाँ लाई करेगा, -1 से लेकर के +1 के बीच में लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा, -1 से लेकर के +1 के बीच में। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग ले लिए क्या, 2/7 ले लिए, दूसरा ले लिए -3/5 ले लिए। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो देखिए 2/7 और -3/5। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि 2/7 जो हमारा पॉजिटिव साइड में जाएगा और -3/5 जो है निगेटिव साइड में जाएगा। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए एक लाइन ले लेंगे, एक लाइन ले लिए। अब हमको क्या करना है, बीच में जो है वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। इधर आएंगे तो -1, फिर इधर आएंगे तो -2, इधर गए तो क्या हो गया +1 और इधर आएंगे तो +2। एग्जाम में जब आएगा तो पेंसिल से बनाइएगा और स्केल से प्रॉपर डिस्टेंस लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हमको हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, हमें रिप्रेजेंट करना है 2/7। और हम क्या बताएं कि नंबर में जब डिनोमिनेटर जो है बड़ा हो, न्यूमरेटर छोटा हो, तो वो -1 से लेके +1 के बीच में आएगा। अब यहाँ पे 2/7 है तो वो 2/7 कहाँ जाएगा, 0 और 1 के बीच में जाएगा, जाएगा ना 0 और 1 के बीच में। हाँ, तो अब 0 और 1 के बीच में तो ये नंबर जाएगा, लेकिन अब 0 और 1 के बीच में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो नीचे देखेंगे, नीचे कितना है 7 है। तो 7 है तो यहाँ पे 6 लाइन देंगे, कितना लाइन देंगे 6, 1 2 3 4 5 और 6 लाइन दे दिए। अब क्या है, 0 और 1 के बीच में, यहाँ नीचे 7 था, 0 और 1 के बीच में कितना, उससे कम देंगे। 7 था तो 6 दे दिए, 5 रहता तो 4 दे देते, 2 रहता तो 1 ही देता, ठीक। अब जो है हमको रिप्रेजेंट कितना करना है, 2/7। तो जो पहला वाला है वो 1/7 और दूसरा वाला जो है वो क्या है 2/7। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन समझ में आया कि जब इस तरीका से नंबर रहेगा, यानी कि जब प्रॉपर फ्रैक्शन में नंबर दिया रहेगा तो वो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव में रहेगा तो 0 और 1 के बीच में चला जाएगा। अब जो है अगर आपको दिया हुआ है -3/5 रिप्रेजेंट करना है, तो -3/5 रिप्रेजेंट करने के लिए भी ऐसे ही नंबर लाइन बना देंगे। यहाँ पे ले लिए हम लोग क्या, 0 ले लिए, इधर आए तो -1, यहाँ आए तो -2,
फिर इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा +1 और यहाँ आया तो +2। रिप्रेजेंट कितना करना है हम लोगों को -3/5। अब देखिए -3/5 रिप्रेजेंट करना है तो पहले तो ये समझिए -3/5 आएगा कहाँ। तो देखिए माइनस में है और हम सबसे पहले माइनस में है तो ये माइनस में इधर आएगा, लेकिन किसके बाद आएगा, है ना, किसके बाद आएगा, किसके बीच में आएगा, कैसे पता चलेगा। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होता है, तो ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन में कहाँ आएगा, 0 और -1 के बीच में। तो यहाँ कितना है, नीचे 5 है, तो 5 है तो अभी पीछे क्वेश्चन में बताए थे 7 था तो कितना लाइन दिए थे 6, 5 है तो कितना दे देंगे 4, तो 4 देंगे तो यहाँ पे कितना लाइन देंगे 1 2 3 4 डाल दिए। अब क्या करना है हमको, रिप्रेजेंट करना है -3/5। अब देखिए -3/5 रिप्रेजेंट करना है तो काउंटिंग किधर से करेंगे, इधर से काउंटिंग करेंगे कि इधर से काउंटिंग करेंगे। मेन जो है हम लोग का रेफरेंस जो है वो 0 है, क्या है 0। तो जब प्लस में बढ़ेंगे तो इधर 0 से इधर बढ़ेंगे प्लस में, माइनस में जाएंगे तो 0 से इधर माइनस में जाएंगे, ठीक है। तो -1 से काउंटिंग नहीं करेंगे बल्कि किधर से काउंटिंग करेंगे, 0 से काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ से ये वाला क्या हो जाएगा -1/5, ये वाला -2/5 और हमको निकालना कौन सा है -3/5। तो ये वाला तीसरा वाला क्या हो जाएगा -3/5। बोलिए समझ में आया, आ गया, चलिए समझ में आ गया। तो इसको घर पे जो है -6/7 को रिप्रेजेंट कीजिएगा, किसको -6/7 को एक रिप्रेजेंटेशन कीजिएगा और +2/9 को रिप्रेजेंट कीजिएगा, इस दोनों को रिप्रेजेंट कीजिएगा और कमेंट अगर रिप्रेजेंट हो जाएगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा डन। ओके नाउ अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, अभी हम लोग देखें कि व्हेन न्यूमरेटर जो है वो क्या था, छोटा था डिनोमिनेटर से, तब का केस था। लेकिन अब जो है अब दूसरा केस है, ठीक है। अब देखिए क्या केस है, अब जो है न्यूमरेटर जो है अभी छोटा था, लेकिन अब क्या होगा, अब जो हम लोग केस पढ़ रहे हैं तो न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर जब बड़ा होगा डिनोमिनेटर से तब क्या करेंगे, देन कन्वर्ट इनटू, इसे किसमें कन्वर्ट करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। किसमें कन्वर्ट करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले तो कोई क्वेश्चन है जिसमें कि हमारे पास क्या है, जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, मान लो 5/3 ले लिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ले लिए हम लोग -9/5 ले लिए, -9/5 ले लिए। तो सबसे पहले तो हम बताएं कि ये वाला जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 5 ऊपर बड़ा है और नीचे क्या है छोटा, ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज करेंगे किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने आता है, जैसे 5/3 है तो क्या करेंगे, जैसे 5 बाई क्या है 3, 5/3 है तो क्या करेंगे, इस 3 को किससे 5 से, तो 1 टाइम्स में कितना आ गया 3, घट गया कितना आया 2, जो रिमाइंडर बचा उसी को ऊपर लिखेंगे और जिससे डिवाइड कर रहे थे तो इसको नीचे लिखेंगे। यानी क्या हो गया 5/3 को हम क्या लिख सकते हैं 1 होल 1/2, क्या लिखेंगे 5/3 को क्या लिखेंगे 1 होल 2/3, 1 होल 2/3 लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या किए, जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिए। और अगर मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया रहेगा तो फिर यहीं से शुरू होगा, इसको हमको कन्वर्ट करने का भी जरूरत नहीं है, सीधा ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ। अब देखिए इसको कैसे करेंगे रिप्रेजेंट। तो रिप्रेजेंट करने के लिए वैसे ही जैसे अभी तक हम लोग नंबर लाइन बनाते थे वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, एक लंबा सा लाइन खींच लेंगे। अब क्या है, ये 1 होल 2/3 है, ये क्या होगा 0 के बाद आएगा, पॉजिटिव साइड में आएगा। अच्छा अगर माइनस रहता तो क्या आता, इधर आता, लेकिन प्लस है तो किधर आएगा, इस तरफ आएगा। तो इस तरफ आएगा तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंटेशन करने के लिए क्या ले लिए 0। अब यहाँ पे राइट साइड में क्योंकि पॉजिटिव नंबर आएगा तो राइट साइड में पॉजिटिव आएगा, तो इधर ले लिए हम लोग +1, फिर ले लिए हम लोग +2, फिर इधर जाएंगे तो +3। अगर निगेटिव लेते तो फिर इधर आता माइनस में, तो माइनस में आता तो यहाँ क्या होता -1 और फिर इधर आया था -2। रिप्रेजेंट किसको करना है 1 होल 2/3 को। जब 1 होल 2/3 को करना है, अब यहाँ पे से क्लियर है, पहले था सिर्फ 2/3 था तो हम जान रहे थे 0 और 1 के बीच में आएगा अगर पॉजिटिव रहता, -2/3 रहता तो 0 और -1 के बीच में आता। बट यहाँ पे कितना है 1 होल 2/3,
1 होल 2/3 है तो 1 के बाद आएगा, किसके बाद आएगा, 1 के बाद। अब यहां से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये 1 के बाद आएगा। अब 1 के बाद आया यानी कि अब हमको रिप्रेजेंट तो यहाँ करना है, करेंगे यहाँ पे रिप्रेजेंट। 1 होल 2/3 कितना है, 2/3, तो नीचे कितना है 3, तो हम कितना लाइन देंगे, 2 लाइन, 2 लाइन देंगे, तो यहाँ 1 दिए और यहाँ क्या दे दिए 1, तो 2 लाइन हो गया। अब जो हमको रिप्रेजेंट कितना करना है, 1 होल 2/3, तो देखिए पहला वाला क्या होगा, ये 1 होल 1/3 हो जाएगा, और दूसरा वाला क्या होगा, 1 होल 2/3। बस एक लास्ट क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे क्या, कि अगर माइनस वाला रहेगा तो माइनस वाले में कैसे करेंगे, यहाँ तक समझ में आ गया। ये 5/3 था तो उसको क्या लिख दिया, 1 होल 2/3, यही जो है किसके बराबर है, हमारा 5/3 के बराबर है। तो यहाँ से तक तो रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा सभी को, बिल्कुल। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, और कमेंट में जो है क्वेश्चन इसका एक और जो है आप बना लीजिएगा, कमेंट में बनाने के बाद लिख दीजिएगा कि हाँ डन हो गया है, ठीक है। 3 बनाइएगा, ठीक है, 7/3, 7/3 का आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है। मतलब 7/3 को पहले आप मिक्स फ्रैक्शन में डाल करके जो आंसर आएगा उसको कमेंट में डाल दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि हाँ डन हो गया। चलिए अब जो है हम लोग जो है माइनस वाला लेंगे। चलिए माइनस वाला क्या लेंगे, माइनस वाला लास्ट क्वेश्चन है, -7/3। -7/3 देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 3 को 7 से किए, 2 टाइम्स में 6 आ गया, घटा दिए 1 हो गया, यानी 2 होल 1/3 आ गया। माइनस में है तो क्या वैल्यू आएगा, हमारा जो भी आंसर आएगा किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस में क्या होगा, -2 होल 1/3 हो गया, -2 होल 1/3। अब इसी को हमको रिप्रेजेंट करना है, किसको, -2 होल 1/3 को रिप्रेजेंटेशन करना है। अब देखिए -2 होल 1/3 को रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले जो है हम लोग क्या लिए, एक नंबर लाइन ले लिए, नंबर लाइन ले लिए, यहाँ पे डाल दिए 0, इधर डाल दिए +1, इधर आएंगे तो -1, इधर आएंगे तो -2, फिर और इधर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, -3, ठीक है। स्केल से आप लोग लीजिएगा तो प्रॉपर डिस्टेंस लीजिएगा, ठीक है। -2 होल 1/3 है, फिर इधर आए तो कितना आ गया, -4, -2 होल 1/3 है, तो यहाँ पे देखिए माइनस में है, तो माइनस में नंबर किधर आएगा, इधर आ जाएगा हमारे, किधर, लेफ्ट साइड में, ठीक। तो यहाँ 0 है, ये 0 से रेफरेंस लेंगे। अब -2 हो गया यानी कि -2 के बाद आएगा, -2 के बाद मतलब क्या, 3 के तरफ, ना कि -2 के बाद इधर, ठीक है। यानी -2 के बाद किधर जाएंगे हम लोग, इस तरफ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए -2 होल 1/3 है, कितना है, -2 होल 1/3। तो जब -2 होल 1/3 है तो नीचे 3 है, तो कितना लाइन देंगे, कितना लाइन देंगे, 2, 2 लाइन देंगे, तो एक लाइन यहाँ और एक लाइन कहाँ हो गया, यहाँ। अरे समझ में आया कि नहीं आया, हाँ, यहाँ पे एक लाइन और एक लाइन किधर, इधर, ठीक है। अब क्या है, हमको क्या करना है, -2 होल 1/3, तो -2 होल 1/3, तो ये क्या होगा, यही वाला हो जाएगा, पहले वाला हो गया, -2 होल 1/3। आया समझ में, चलिए बहुत अच्छा। तो अब ऐसे ही जो है पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, RS अग्रवाल से बनाइएगा, ठीक है, बन जाएगा सारा क्वेश्चन, बिल्कुल एकदम सारा कंसेप्ट जो है, उम्मीद है कि आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा। कमेंट में जो है क्वेश्चन बनने के बाद लिखिएगा कि डन हो गया है, एक कीजिएगा -8/3, -8/3 का आंसर क्या होगा, इसको सॉल्व कीजिएगा और फिर कमेंट में लिखिएगा कि डन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक मजेदार से लेक्चर के साथ, टिल देन ओके बाय।